एक दिन दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल से होकर जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं विश्राम किया जाए। संयोगवश वहां से अधिक दूरी पर द्वारिका नगरी थी। दुर्वासा मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजा और कहा, जाकर श्रीकृष्ण को बुलाओ। जब श्रीकृष्ण को पता चला कि स्वयं दुर्वासा मुनि पधारे हैं, तो वे तत्काल दौड़ते हुए उनके पास जंगल में पहुंच गए। श्रीकृष्ण ने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुवर, कृपया मेरे साथ द्वारिका चलिए और मुझे धन्य कीजिए। दुर्वासा मुनि ने पहले मना कर दिया, परंतु श्रीकृष्ण के बार बार आग्रह करने पर वे बोले, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। रथ को घोड़े नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी स्वयं खींचोगे। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। वे तुरंत द्वारिका लौटे और रानी रुक्मिणी को सारी बात बताई। रुक्मिणी जी भी भक्ति भाव से तैयार हो गईं। फिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने स्वयं रथ को खींचना प्रारंभ किया। रथ पर दुर्वासा मुनि और उनके अनेक शिष्य बैठे थे, जिससे रथ बहुत भारी हो गया। किंतु श्रीकृष्ण जानते थे कि महान ऋषि कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, उनका हर कार्य कल्याणकारी होता है। द्वारिका पहुंचने पर श्रीकृष्ण ने बड़े प्रेम से दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए गए, किंतु दुर्वासा मुनि ने भोजन करने से मना कर दिया। श्रीकृष्ण ने विनम्रता से पूछा, गुरुवर, आपको क्या चाहिए? दुर्वासा मुनि बोले, मेरे लिए खीर बनवाओ। श्रीकृष्ण ने तुरंत खीर बनवाई और उन्हें परोसी। मुनि ने खीर का एक निवाला लिया और बोले, अब तुम ये खीर खाओ। श्रीकृष्ण ने श्रद्धा और प्रेम से खीर खाई। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, अब इस खीर को अपने शरीर पर लगाओ। श्रीकृष्ण ने आज्ञा मानकर अपने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। फिर मुनि ने कहा, अब इसे अपने पैरों पर भी लगाओ। ये सुनकर श्रीकृष्ण बोले, हे गुरुवर, ये खीर तो आपके द्वारा खाई हुई प्रसाद है। प्रसाद को मैं अपने चरणों पर कैसे लगा सकता हूँ? श्रीकृष्ण की ये विनम्रता और श्रद्धा देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स कृष्ण, जहाँ जहाँ तुमने ये खीर लगाई है, वहाँ वहाँ तुम्हारा शरीर वज्र के समान अजेय और अभेद्य हो जाएगा। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने श्रीकृष्ण को वज्र समान शरीर का वरदान दिया। प्रणाम।